नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पिथौरागढ़ में चोर गिरफ्तार, उड़ाए थे नकदी और जेवरात। पुलिस ने नकदी और जेवरात समेत अन्य सामान चोरी करने वाले युवक को दबोच लिया है। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग ने गंवाए दोनों पैर, अस्पताल में हुई मौत। लक्सा सहारनपुर रेलवे मार्ग पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त बुजुर्ग ने अपने दोनों पैर खो दिए। सूचना मिलने के बाद GRP पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुण कुमार शर्मा, उम्र 74 वर्ष, निवासी नजीराबाद, जिला बिजनौर के रूप में हुई है। गंगोत्री से गंगाजल भरकर आने वाले कांवड़ियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा, सचल चिकित्सा वाहन तैनात। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2023 शुरू होने जा रही है। कई कांवड़िए गंगाजल भरने गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। यहां से गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्यों की ओर निकलते हैं। सावन के महीने में गंगोत्री हाईवे पर कांवड़िए नजर आते हैं। पैदल चलने की वजह से कांवड़िए बेहोश होने के साथ बीमार पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए गंगोत्री हाईवे पर सचल चिकित्सा सेवा के वाहनों को तैनात किया गया है। चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग पर खाई में गिरा वाहन, 1 की मौत, 4 घायल। चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग पर देववन रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सड़क दुर्घटना में कार सवार 1 की मौत, व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। तबादले के बाद IAS अधिकारी ने दिखाए तेवर, ट्रांसफर पर जताई नाराजगी की इस्तीफे की पेशकश। उत्तराखंड में पिछले दिनों अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए थे। इसके बाद एक दिन पहले ही कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया। इसी बीच सरकार कुछ और अधिकारियों के तबादले करने के लिए नई सूची तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ एक IAS अधिकारी की नाराजगी की भी खबर सामने आई है। इस अधिकारी ने मुख्य सचिव से इस्तीफा देने तक की पेशकश की है। काशीपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस विभाग ने की अंतर्राज्यीय मीटिंग। कांवड़ यात्रा को लेकर आज पुलिस विभाग ने अंतर्राज्यीय गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में उधमसिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान और मुरादाबाद के SP ट्रैफिक के साथ दोनों जिलों के अन्य पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी को साझा किया गया। हाईटेक होंगे कोसी बैराज के सभी गेट, CCTV कैमरों के साथ सेंसर लगाने का काम शुरू। रामनगर स्थित कोसी बैराज के सभी गेट अब हाईटेक करने की सिंचाई विभाग तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में कोसी बैराज क्षेत्र में 10 CCTV कैमरे और 3 सेंसर लगाने का कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आधुनिक तकनीक के बाद कर्मचारियों की निर्भरता कम होगी। पौड़ी के बेंगवाड़ी गांव में नहीं भरे आपदा के जख्म, आज भी पुनर्निर्माण कार्य की बाट जो रहे ग्रामीण। पौड़ी के बेंगवाड़ी गांव में साल 2021 के मई महीने में बादल फटा था, जिससे काफी तबाही मची थी। इस आपदा को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी आपदा के जख्म हरे हैं। आज भी गाँव में पैदल मार्ग, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हालत में है, जिसे दुरुस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। कांवड़ मेला 2023, मेले की तैयारियों को लेकर अधूरे वादे, पटरियों पर जल भराव। 2 दिन बाद शिव भक्तों का मेला कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल जिस रास्ते से कांवड़ी गुजरेंगे उसकी हालत खराब है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है। वहीं आज DM और SSP ने हिल बाईपास कनेक्शन किया। कांवड़ यात्रा में भीड़ बढ़ने पर इस बाईपास का इस्तेमाल किया जाएगा। नए थाने और चौकियां बनी पुलिस के लिए चुनौती, उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों की कमी। अशोक कुमार, उत्तराखंड DGP अशोक कुमार अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और जवानों की समस्याओं का निराकरण किया। इसके अलावा शारदा पब्लिक स्कूल में आयोजित ऑपरेशन मुक्ति सेमिनार और जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन मुक्ति के तहत अल्मोड़ा पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उत्तराखंड के इस गांव का मानसून सीजन में दुनिया से कट जाता है कनेक्शन, टापू के अलग थलग होने की ये है वजह। उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जो बरसात में अलग थलग पड़ जाता है, जहां पर शहर मानसून सीजन से पहले हर मुमकिन व्यवस्था में जुटा रहता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अल्मोड़ा से सैन्य धाम के लिए भेजा गया पवित्र नदियों का जल, शहीदों के सम्मान में नारे भी लगाए। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। यह सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न नदियों से पवित्र जल भेजा जाए। अल्मोड़ा से भी कोसी, सोयल और रामगंगा नदियों का जल कलश में भरकर देहरादून भेजा गया। देहरादून में वर्कशॉप में लगी भीषण आग, कार जलकर हुई खाक। थाना पटेल नगर क्षेत्र में निरंकारी भवन के पास स्थित एक वर्कशॉप में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में वर्कशॉप मालिक ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वर्कशॉप में खड़ी कार पूरी तरीके से जल गई थी। आग लगने से वर्कशॉप में काफी नुकसान हुआ है। आग किन कारणों से लगी, पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। FCI में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, दंपति के खिलाफ केस दर्ज। थाना कैंट क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम दिल्ली में नौकरी के नाम पर एक युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। इतना नहीं, आरोपी ने युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। जब वह नौकरी के लिए गया तो ठगी का पता चला, जिसके बाद मामले में युवक ने एक दंपति के खिलाफ तहरीर दी। वही तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुट गई है। स्कूल खुलते गैर हाजिर मिले,
शिक्षकों पर और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी, लापरवाही पर सख्त, शिक्षा निदेशालय। सरकारी स्कूलों के खुलते शिक्षकों की लापरवाही एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। स्थिति ये है कि गर्मियों की लंबी छुट्टियां बिताने के बाद विद्यालय खुलने के पहले ही दिन सैकड़ों शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे। मामला तब सामने आया जब शिक्षा निदेशालय के स्तर पर दिए गए निर्देशों के क्रम में विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया। उधर अनुपस्थित पाए गए प्रधानाचार्य और शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। रेकड़ीखाल में भूतहा बने सरकारी भवन 10 साल पहले हो चुके तैयार, अब तक नहीं हुए हैंड ओवर। पौड़ी के रेकड़ीखाल में सरकारी सिस्टम की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ करोड़ों के 2 सरकारी भवन खंडर में तब्दील हो रहे हैं। इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये भवन 10 साल पहले तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि ये भवन अब भूतहा नजर आने लगे हैं। मॉनसून की दस्तक, बिना ट्रेंड अधिकारी और कर्मचारियों के कैसे जीतेंगे आपदा से जंग। हर साल उत्तराखंड में आपदा का कहर देखने को मिलता है। अब मॉनसून का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी से कई जगहों पर आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। लिहाजा आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बात की गई। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने भारी मात्रा में पकड़ी अवैध शराब गोदाम को किया सील। शहर में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद भी शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर भारी मात्रा में अवैध शराब मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंतनगर में करंट लगने से 5 बंदरों की मौत, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में जुटा वन विभाग। रुद्रपुर के पंतनगर में बंदरों की मौत का ताजा मामला सामने आया है, जिससे वन महकमे में खलबली मची हुई है। मामला सामने आने के बाद वन विभाग अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि इससे पहले काशीपुर में बंदरों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया था। नैनीताल में बारिश का कहर, दीवार के मलबे में दबने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त। प्रदेश में बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। नैनीताल जनपद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी फोर्स। 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटा मेला क्षेत्र। कांवड़ मेला विधिवत रूप से 4 जुलाई से शुरू होगा। मेले में आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मेला सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बल को नियुक्त किया गया है। एडीजी कानून एवं अपराध की ब्रीफिंग के बाद फोर्स मेला ड्यूटी पर रवाना हो गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेंगी। जोशीमठ, दरारों से फिर सहमे लोग। सुनील वार्ड में जमीन में होने लगी गड्ढे, आपदा प्रभावितों की बड़ी चिंता। सुनील वार्ड में जनवरी में जिस जगह से भूतसा शुरू हुआ था, अब वहाँ जमीन में बड़े बड़े गड्ढे होने लगे हैं। इससे आपदा प्रभावितों की चिंता बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि बरसात में भवनों की दरारें और बढ़ सकती है। नगर क्षेत्र के भूतसा क्षेत्र सुनील वार्ड में विनोद सकलानी के मकान के पास खेत में अचानक गड्ढा हो गया। ये काफी बड़ा है। लोकायुक्त 5 बैठ के हुई, अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची। समिति की सिफारिश, स्पीकर को निर्णय लेने का अधिकार। लोकायुक्त बिल विधानसभा प्रवर समिति की 5 बैठकें कर चुकी थी, लेकिन बिल पर सहमति की सिफारिशें अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में प्रवर समिति बनाई गई थी, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद प्रवर समिति लोकायुक्त पर आगे नहीं बढ़ पाई। बद्रीनाथ हाईवे पर बगड़ में उफान पर आया नाला, फंसे यात्री, पहाड़ी पर लटक रहे पत्थर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ में शनिवार देर रात नाला उफान पर आ गया था, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम जा रही एक बुलेरो नाले में फंस गई। गोविंद घाट के थाना प्रभारी एसआई एस जुलाल ने बताया कि वाहन में सवार श्रद्धालुओं को थाने में रुकवाया गया है। यात्री पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हाईवे बंद होने से सभी वाहनों को पांडुकेश्वर में ही रोका गया है। इग्नू, इन नए विषयों में एमए कराएगा इग्नू, 15 जुलाई तक ही ले सकेंगे प्रवेश, पढ़े जरूरी जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र से विभिन्न नए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। शुरू किए गए कार्यक्रम स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा स्तर तक हैं। इसमें भौतिकी, हिंदू अध्ययन, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, भूगोल और डिप्लोमा में जनसंख्या और परिवार अध्ययन है। पुष्कर सिंह धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम, रानीखेत और लैंसडाउन छावनी भंग करने की वकालत की। हिमाचल प्रदेश के योल छावनी बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के रानीखेत और लैंसडाउन छावनी बोर्ड को भंग करने की वकालत की है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया है। रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को स्थानीय निकायों को सौंपने से शहरों की पर्यटन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल से फिर खुलेगा IRCTC का पोर्टल। 8 से 31 जुलाई तक की यात्रा के लिए होगी टिकट बुकिंग। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग के लिए IRCTC का पोर्टल 3 जुलाई से खुलेगा, जिसमें 8 से 31 जुलाई की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी। मानसून सीजन के चलते इन कंपनियों से संचालन बंद कर दिया था।
बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर फिलहाल रोक, पूर्णागिरि यात्रा पर रात में पाबंदी। बरसात को देखने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने फिलहाल आदि कैलाश पर रोक लगा दी है। निगम अब सितंबर से यात्रा फिर से शुरू करेगा। निगम की ओर से संचालित यात्रा में अब तक 223 यात्री यात्रा कर चुके हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।